बुंदेलखंड की इस पवित्र भूमि को श्रद्धा से नमन करती हूँ। ये बुंदेलखंड की पवित्र भूमि मेरे पूर्वजों की जन्मभूमि है। दमोह लोकसभा के पथरिया से मेरी पीढ़ियों और पुस्तकों का संबंध रहा है। यहाँ से मेरे अतीत की यादें जुड़ी है। इसीलिए मैं हमेशा कहती हूँ कि अगर आदरणीय उमा भारती जी बुंदेलखंड की बड़ी बेटी है तो ये साधना भारती जी बुंदेलखंड की छोटी बेटी है। ये छोटी बेटी आज न्याय की मांग करने आई है। ओबीसी, एससी, एसटी की एकता और अखंडता की आवाज को बुलंद करने के लिए आपके बीच में आई है। बलात्कारी को फांसी की सजा की मांग करने आपके बीच में आई है। मैंने मात्र 2.5 वर्ष की उम्र से अपने पिता लोधी राजेश राजपूत जी की उंगली पकड़कर हजारों जनसभा और रैलियों को संबोधित किया है। 25 वर्षों से ज्यादा हो गए। सनातन की सदैव सर्वोच्च संस्कार वसुधैव कुटुंबकम में मैंने भरोसा किया है। और परंतु आज क्या चल रहा है? जब प्रीतम लोधी जी ने कुछ बात कही उस पर माफी मांगी, परंतु उसके बाद भी धीरेन्द्र धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने एक हिंदू पिछड़े लोधी व्यक्ति के डीएनए पर प्रश्न उठाने का काम किया। साधना भारती ने पूछा कि एकमात्र शक्ति के सतीत्व पर संदेह जताना, एक महिलाओं की चूड़ियों को कायरता का आभूषण बताना, क्या ये तुष्टता नहीं? क्या ये अहंकार नहीं? और उसके बाद उनके गुरु सामने आए और उन्होंने कहा कि साधना भारती जो एक पिछड़े आदिवासी और दलितों की बेटी है उसे तुष्ट बताने का काम किया। अरे जब एक विशालकाय हाथी को अपनी सूंड का अहंकार हो जाता है तो एक नन्ही सी चींटी के साथ से उसका अहंकार धराशायी हो जाता है। और मैं यही कहना चाहूंगी कि जगत गुरु बनते आदरणीय संत शिरोमणि जी भीष्म पितामह को सरसैया पर बाणों की इसलिए सोना पड़ा था क्योंकि उन्होंने द्रौपदी का चीरहरण देखकर मौन रहने का पाप किया था। और ये वो महाभारत का युग था। अरे ये नव भारत के नव निर्माण का युग है। साधना भारती क्लब की बहन जरूर हो सकती है परंतु आज किसी गुरु को अपना अंगूठा दान करने वाली नहीं। और आज साधना भारती बताने के लिए आई है कि आपने कहा राम भद्राचार्य जी ने कि वाल्मीकि जी तो ब्राह्मण है। अरे अगर वाल्मीकि जी ब्राह्मण है तो आगे आइए सनातन के सच्चे पथ प्रदर्शक बनकर और वाल्मीकि समाज के वंशजों को अरे जगत गुरु की पदवी दिलाइए, शंकराचार्य की पदवी दिलाइए, उनकी मूर्तियां मंदिरों में लगाइए। और अगर आप ऐसा नहीं कर सकते तो अहंकार एक बड़ बोले अहंकारी कथावाचक का 1000 गुना समर्थन करने का पाप मत करके दिखाइए। ये पाप मत करके दिखाइए। आज साधना भारती ये मांग करती है अपने एससी, एसटी, ओबीसी के यहाँ पर जन समुदाय है। और देखिए इंद्र देवता भी आज मेहरबान हो गए और उन्होंने पहुंचाड़ करके गर्मी कम करने का काम किया। अंत में केवल इतना ही कहूंगी कि मैं 4 मांगे करने के लिए लेकर आई हूँ। पहली मांग कि मामा बुलडोजर से उस बलात्कारी अरुण मिश्रा के घर को चल फिराया जाए, उसके घर को गिराया जाए। दूसरी मांग फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई करके अरुण मिश्रा को फांसी के फंदे तक पहुंचाने का काम किया जाए। तीसरी मांग कि निर्भया कोच फंड बना है, निर्भया कोच फंड में से कम 1 करोड़ की राशि उस बलात्कार की पीड़िता को पहुंचानी चाहिए। अंत में 1 मिनट और लेना चाहूंगी और मेरी यही मांगे है कि ये सब करना चाहिए। साथ ही साथ मैं आपसे एक संकल्प दिलाने आई हूँ क्योंकि ध्यान रखिएगा, एक नारा लगवाने आई हूँ कि मेरा औरों से कोई बैर नहीं, आप कहेंगे पर पाखंडियों की अब खैर नहीं। औरों से कोई बैर नहीं, औरों से कोई बैर नहीं। अंत में एक नारा लगवाऊंगी कि औरों से कोई बैर नहीं, आप कहेंगे बलात्कारी की तो खैर नहीं। औरों से कोई बैर नहीं, औरों से कोई बैर नहीं। अंत में यही कहूंगी कि एक तालाब किनारे खड़ी इमारत में लग रही थी आग, मच गई अफरा तफरी और भागम भाग, सबने वो किया जो था जिसकी पहुंच में। एक चिड़िया भी डाल रही थी पानी भरकर अपनी चोंच में। एक कौवे ने कहा बहन तू चोई की नोक से समस्या का ताला खोल रही है, तू तो पत्तों के बाट से पार तोल रही है, तेरी चोंच में जितना पानी आएगा उससे तो आग का एक शोला भी नहीं बुझ पाएगा। चिड़िया ने कहा भाई मैं तेरी बात मानती हूँ, अपने चोंच के सामर्थ्य को भी पहचानती हूँ, लेकिन अंत
दर्शन दिला दीजिए। बोलने के लिए इतना बड़ा शब्द कोश है कि अगली सुबह हो जाएगी।